जता रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कल देर शाम बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। बड़ी खबर इस वक्त भरतपुर से, जहां पर सराफा व्यापारी को गोली मार करके लूटने का मामला सामने आया है। बयाना सराफा बाजार बंद है, व्यापारी अब विरोध जता रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कल देर शाम बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की, जब व्यापारियों में नाराजगी थी और बयाना सराफा बाजार पूरी तरीके से बंद है। भरतपुर के बयाना से ये तस्वीर है। बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। कल देर शाम की ये घटना बताई जा रही है और जानकारी ये मिल रही है कि सराफा व्यापारी को गोली मार करके लूटने का प्रयास किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अभी भी बाजार बंद है? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो सराफा व्यापार है बयाना का वो पूरी तरह से बंद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दुकान है सराफा की वो पूरी तरह से बंद करके जो सराफा व्यापारी है वो विरोध जता रहे हैं। क्योंकि कल जिस तरह से घटना हुई, जो सराफा व्यापारी पिंटू सोनी थे वो अपनी दुकान को बंद करके अपने घर बयाना आ रहे थे और रास्ते में बदमाशों ने उनके साथ वारदात को अंजाम दिया। लूट करके उनके साथ जो नकदी थी, जो उनके पास ज्वेलरी थी उसको लूट ले गए और साथ ही साथ उनके पैर में भी गोली मारी। अब आप देखिए, ये तमाम जो सराफा व्यापारी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा जताया जा रहा है। बाजार को बंद किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सराफा व्यापार के बीच बीच में जो अन्य दुकान है उनको भी बंद करने की अपील इनके द्वारा की जा रही है कि आप सभी सराफा व्यापारियों का सहयोग करें और लगातार ये मांग की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की तरफ से अभी इस पूरे मामले में बयान आया है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। लगातार जगह जगह दबिश दी जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब जो व्यापारी हैं सराफा के, उनसे बात करते हैं। आपने दुकानों को बंद रख करके प्रोटेस्ट किया है, क्या आपकी मांग है अब आगे? हमारी ये मांग है कि यहाँ जो अपराध हो रहे हैं इनको रोका जाए और जो अपराध किया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। यही हमारी मांग है। और यहाँ जितनी भी हम ये बंद करके मार्केट को हम ये रोज जता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पहले भी घटना हो चुकी है, कई पहले 2 साल पहले भी गोली मारी गई थी यही मार्केट के पास में है जब भी। और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, इतने बुलंद हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि हमें करना क्या है और लूटपाट बदस्तूर जारी है यहाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये सामने जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सराफा की जो दुकान है वो आपको बंद नजर आएगी और जो सराफा व्यापारी है वो लगातार यहाँ पर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी दुकानें बंद करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप ये देखिए, सराफा जो व्यापारी हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पर और इनके द्वारा प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। उनकी मांग है कि जो आरोपी हैं वो उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनका कहना है कि जिस जो आरोपी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे। और भी जो व्यापार संघ, सराफा व्यापार संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी दुकान वहीं पे है और ये रास्ता थोड़ा सुनसान है। पुलिस की कोई गश्त नहीं है। आज से 2 साल पहले भी घटना घटने वाली थी, मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस नहीं आई, तो मैं मेरी साइड से बच गया। बाकी कानून की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है और चेकिंग के नाम पे पीछे पुलिस वाले पहुँचते हैं और सुरक्षा के नाम पे एक भी नहीं आता। हमारी वो डिमांड यही है, हमें सुरक्षा दी जाए और जो घटना घटी है दोषियों को जल्दी से पकड़ा जाए। आपकी दुकान क्या वहीं थी? हाँ, मेरी दुकान थी। तो किस तरह उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया? क्या रेट? मैं कल मौजूद नहीं था, मैं बाहर था। बाकी जो सुनने में आ रहा है वो ये दुकान घटना है, देखी हुई है, सारे काम किए उन्होंने, सीधा गोली मारी। याचियों को नहीं, पहले तो बाप में बांटता है तो भाई पहले भी यही व्यापारी एक बार तो मेरे साथ गोली मारी है। मेरे साथ घटना होते होते बची है। मेरी दुकान से सोना चोरी हुआ, मैं रिपोर्ट कराई, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इस बात को पास लॉकडाउन से जब व्यापारी में गोली मारी है, पहले तो और भी लूटी भई है। तो ये कहना चाहते हैं हमारे तो उत्तर प्रदेश की तरह यूपी की तरह एनकाउंटर होना चाहिए आरोपियों का, जिससे कि आगे जिससे कि अपराधियों में भय हो और आमजन में विश्वास। आमजन में विश्वास मतलब का पुलिस क्या है? मतलब चोरन को हौसले बुलंद दे रहे। गांधी चौक पे बैठी रही है, कुंडा पे बैठी रही है, सराफा बाजार की तरफ कोई वो है क्या ध्यान इनका पुलिस वालों का? सराफा बाजार किस तरह से जी रहा है? व्यापारी दुकान से आ रहा है, व्यापारी कह रहा है बाइक पे आ रहा है, कार से आ रहा है, सारे कागज दिखा रहा है, हम सब व्यापारी हैं। हमारी तो पूरी मतलब सब तलाशी ले रहे हैं और ये जो गाड़ियों पे आ रहे हैं लोग, नंबर 2 के आ रहे हैं, इनकी कोई तलाशी नहीं ले रहा है। तो ये घटना तो होनी है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही बहुत है। पुलिस
पुलिस प्रशासन को इस संज्ञान में ध्यान देना चाहिए। आम व्यक्ति क्या करेगा? बिल्कुल, ये व्यापारी है, लगातार यहाँ मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और अब दुकानों को बंद करके लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए कि जो भी सराफा की दुकानें हैं वो सभी आपको बंद नजर आएंगी। और इनका कहना है कि जब तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता है कि आखिर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उसको लेकर के जब तक बिल्कुल, और ये आक्रोश लगातार बढ़ता भी जा रहा है। आप नजर बना करके रखिए, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चूरू से बड़ी खबर है, विधायक हरलाल सहारण फर्जी मार्कशीट मामला है और अब 29 अगस्त को तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी के बयान होंगे। परिवादी चिमनाराम कालेर के बयान हुए हैं। तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी और उत्तराखंड अपर लोक सचिव के भी बयान होंगे। ट्रायल सहित करीब 6 महीने में मामले का फैसला हो सकता है। साल 2019 में चूरू कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। गत दिनों हाईकोर्ट ने मामले के विथड्रॉ की सरकार की पिटीशन खारिज की थी। मामला था गवर्नमेंट का, उसमें हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अब इसमें एसीजेएम सरदार शहर में ट्रायल चल रही है, जिसमें चिमनाराम जी के बयान पूर्ण हो चुके हैं। और अब आगे अर्चना सिंह जी कलेक्टर है, उनके बयान होंगे। उसके बाद में आगे जो आयु है उनके बयान होंगे। और आगे में पेशी इसमें 29/60 रखी गई। मामला क्या था ये? मामला इसमें फर्जी मार्कशीट प्रकरण था, जिसमें जिला प्रमुख के चुनाव के समय इन्होंने जो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज पेश किए शैक्षणिक योग्यता के, वो 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र पेश किया, जो उत्तराखंड स्कूल से कहीं उन्होंने फर्जी तैयार किए। और इसी बीच डीजीजीआई की फिर से भीलवाड़ा में एंट्री हो चुकी है। कई जगह पर छापेमारी की जा रही है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे के घर पर भी टीम पहुंची है। कर और जीएसटी चोरी को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज टीम के हाथ लगे हैं। डिजिटल रिकॉर्ड्स भी बरामद हुए हैं। टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त भीलवाड़ा से, जहां पर डीजीजीआई की फिर से भीलवाड़ा में एंट्री हो चुकी है। कई जगह पर छापेमारी चल रही है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे के घर पर भी टीम पहुंची है। कर और जीएसटी चोरी को लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है। तलाशी के दौरान जानकारी ये मिल रही है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज टीम के हाथ लगे हैं। डिजिटल रिकॉर्ड्स भी बरामद हुए हैं। टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, कितने बजे टीम पहुंची है, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? राहुल, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो राहुल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बड़ी अपडेट इसी बीच देना है कि डिजिटल रिकॉर्ड्स बरामद हुए हैं और तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी टीम के हाथ लगे हैं। टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त भीलवाड़ा से, जहां पर डीजीजीआई की फिर से जो टीम है वो भीलवाड़ा में पहुंची है। कई जगह पर छापेमारी की जा रही है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे के घर पर भी टीम पहुंची है। कर और जीएसटी चोरी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज टीम के हाथ लगे हैं और डिजिटल रिकॉर्ड्स बरामद हुए हैं। टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। तो न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल, जानकारी दीजिएगा, कितने बजे टीम पहुंची है, अभी अपडेट क्या है, क्या कुछ मिला है? राहुल, आपको आवाज पहुंच रही है? जी, तो बताइए कितने बजे, कितने बजे टीम पहुंची है, क्या कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं? जी, पिछले कुछ समय पहले भी डीजीआई की टीम की भीलवाड़ा में एंट्री हुई थी। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने भी कई जगह छापेमारी की थी। उसी के तहत आज डीजीआई की टीम की फिर से भीलवाड़ा में एंट्री हुई है और कई जगह छापेमारी की गई है। कई प्रोसेस हाउस में छापेमारी की गई है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष है, उनके घर पर भी, उनके बेटे के घर पर भी टीम पहुंची थी। वहां पर भी उन्होंने उनसे पूछताछ की है और कई सफलता जो डीजीआई टीम है उनको हासिल हुई है। करोड़ों की कर चोरी सामने आने का भी आ सकती है इस पूरे मामले में। कई दस्तावेज जो है जब्त किए गए हैं, जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उनको भी जब्त किया गया है। कहीं ना कहीं जो डीजीआई कार्रवाई है उसके बाद आसपास जो क्षेत्र है उसमें हड़कंप मच गया है और डीजीआई की टीम द्वारा लगातार जो पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष है और उनके बेटे हैं
उनसे पूछताछ की जा रही है। सामने ये भी आ रहा है कि कई समय से फर्जी बिलिंग की जा रही थी और जो टैक्स चोरी है लगातार की जा रही थी, जिससे सरकार को लगातार नुकसान हो रहा था। उसी को लेकर ये छापेमारी और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच प्रतापगढ़ के अरनोद से खबर है, जहां पर कोदिनेरा विद्यालय में बच्चों का हंगामा देखने को मिला है। गेट के बाहर ताला लगा करके बच्चों ने सड़क जाम कर दिया है। शिक्षकों को अंदर बंद कर छात्रों ने विरोध जताया है। नौगावा भावगढ़ मार्ग घंटों बाधित रहा है। शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। शिक्षा विभाग की लापरवाही पर छात्र भड़के हैं। सड़क पर उतरे स्कूली बच्चे, जाम से आमजन परेशान है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, तस्वीरें भी दिखा रहे, गेट के बाहर ताला लगा करके बच्चों ने सड़क जाम किया है। जी बिल्कुल, ये अरनोद उपखंड के कोदिनेरा विद्यालय का मामला है। यहाँ पर लंबे समय से शिक्षकों की कमी चल रही थी। इसको लेकर के बच्चों ने और अभिभावकों ने कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हुई। तो इसको लेकर के आज बच्चों ने हंगामा कर दिया और गेट के बाहर ताला लगा दिया। इस दौरान शिक्षक जो थे वो भी विद्यालय के अंदर ही थे, तो शिक्षक भी अंदर ही बंद हो गए और बच्चों ने सड़क पर आकर के जो नौगावा भावगढ़ मार्ग है उसको भी जाम कर दिया, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और घंटों तक मार्ग जाम रहा। क्योंकि बच्चों का कहना है कि शिक्षक नहीं होने के चलते उनकी शिक्षा काफी समय से प्रभावित हो रही है। इसको लेकर के उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कोई वो शिक्षकों की जो रिक्त पद है उनको नहीं भरे गए। तो इसको लेकर के आज जो है वो छात्र आक्रोशित हो गए और उन्होंने जाम लगा दिया। इसके चलते आम जन को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। जो मुख्य मार्ग है एमपी जाने का, तो वो बंद हो गया, तो जिसके चलते आम जन भी काफी परेशान हुए। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर वैष्णो देवी हादसे में सुजानगढ़ के 3 लोगों की मौत की जानकारी है। 2 सगे भाई अनिल सोनी, अरविंद सोनी की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त। वहीं सारोठिया गांव के गजानंद सोनी की भी मौत की जानकारी है। तीनों की हादसे से पहले परिजनों से बात हुई थी। शव लेने के लिए परिजन और रिश्तेदार रवाना हो गए हैं। कलेक्टर सहित प्रशासन भी वैष्णो देवी प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त चूरू के सुजानगढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां पर वैष्णो देवी हादसे में सुजानगढ़ के 3 लोगों की मौत की जानकारी है। 2 सगे भाई अनिल सोनी, अरविंद सोनी की मौत हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो 2 सगे भाई हैं जिनकी मौत की जानकारी है। वहीं सारोठिया गांव के गजानंद सोनी की भी मौत हो गई है। तीनों की हादसे से पहले अपने परिजनों से बातचीत हुई थी। अब शव लेने के लिए परिजन और रिश्तेदार रवाना हो गए हैं। कलेक्टर सहित प्रशासन भी वैष्णो देवी प्रशासन से संपर्क में बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, परिजन रवाना हो गए हैं, आपकी बातचीत हो पाई हो, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि दर्दनाक जो हादसा है वो वैष्णो देवी में हुआ है, जहां सुजानगढ़ के जो 3 लोग हैं उनकी मौत हुई है। और इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे सुजानगढ़ के अंदर शोक की लहर है और चर्चाएं भी इस पूरे मामले की हो रही है। साथ ही जो जिला प्रशासन है उसका भी जो वैष्णो देवी प्रशासन से निरंतर है वो संपर्क बनाए हुए है। और जो इसके अंदर जो मृतक थे, इसके अंदर 2 सगे भाई हैं, अनिल और अरविंद सोनी, जिनकी मौत हुई। और एक जो तीसरे व्यक्ति हैं वो सारोठिया निवासी गजानंद सोनी है, जो कि सारोठिया गांव है सुजानगढ़ का ही। ये लोग वहां गए हुए थे और इस दौरान ये एक हादसा हुआ और इस लैंडस्लाइड के हादसे में इनकी दर्दनाक मौत हुई। जिसके बाद अब जो परिजन है और जो परिचित हैं वो जो डेड बॉडीज है उनको लेने के लिए और मौके के ऊपर गए हुए हैं। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर है, शहीद इकबाल की पार्थिव देह लालपुर के लिए रवाना हो गई है। बगड़ से लालपुर गांव के लिए पार्थिव देह रवाना हुई है। अग्रसेन सर्किल से बाइक रैली शुरू है। हाथों में तिरंगा थामे गांव तक बाइक रैली जाएगी। तो सैन्य सम्मान से जवानों के साथ पार्थिव देह रवाना। भारत माता के जयकारों से माहौल गूंजा है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहीद की पार्थिव देह यात्रा को देखने के लिए भारी भीड़ वहां पर उमड़ गई। लाल को खोने के गम में हर आंखें नम हुई हैं। तो झुंझुनू से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद इकबाल की पार्थिव देह लालपुर के लिए रवाना है और बगड़ से लालपुर गांव के लिए पार्थिव देह रवाना हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, बहुत ही दुखद खबर, अग्रसेन सर्किल से ये बाइक रैली शुरू हुई है, जानकारी दीजिएगा। जी मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू की जो शहादत की कड़ी है वीर जवानों की, उस कड़ी में आज एक और नाम है वो शामिल हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जो ऑपरेशन रक्षक था, उसमें जो झुंझुनू के लालपुर गांव है वहां के हवलदार इकबाल अली है, उन्होंने वीर गति प्राप्त की है और उनकी पार्थिव देह है वो देर रात को बगड़ पहुंची थी और बगड़ से सुबह उनकी पार्थिव देह है वो सेना के ट्रक के जरिए है वो अग्रसेन सर्किल पहुंची और वहां पर युवाओं ने है वो तिरंगा रैली शुरू की और तिरंगा रैली करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उनके पैतृक गांव लालपुर पहुंची है। इस रैली में बड़ी संख्याओं में युवाओं ने भाग लिया। वहीं जो किसान वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी ट्रैक्टर के साथ है इस तिरंगा रैली में शामिल हुए। इस दौरान जगह जगह पर जो शहीद का पार्थिव देह था उस पर लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए शहीद को अंतिम नमन किया है। वहीं जो रास्ते में जो भी स्कूलें थी उन स्कूलों के बच्चे हैं वो बाहर खड़े हुए और देशभक्ति के नारे लगाते हुए शहीद को है वो अंतिम नमन किया है। थोड़ी देर बाद उनका पार्थिव देह है वो उनके पैतृक आवास पर पहुंचेगा, जहां पर जो भी सामाजिक रस्म और रिवाज हैं उनके निर्वहन के बाद उनकी पार्थिव देह है वो वहां से रवाना होगी और जो कब्रिस्तान है वहां पर उनकी पार्थिव देह पहुंचेगी, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ है उनकी पार्थिव देह को सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दूं कि झुंझुनू ऐसा जिला है जो देश को सबसे अधिक शहीद और सैनिक देने वाला जिला है, जिससे इसकी पहचान गौरव सेनानी जिले के रूप में होती है। और दिखा भी रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल होकर के श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सराफा व्यापारी को गोली मार